सपने देखे हैं तूने तो बाहर तो निकल। आज बेशक तेरा नहीं होगा तेरा कल। तू हार नहीं तू जीत है, अपनी माँ की उम्मीद है। जो तेरा है वो तुझ में है, हाँ छिपा हुआ पर आने वाला सवेरा है। हाँ, कल तक मैं बस एक सपना था, आज हकीकत हूँ। कुछ भी नहीं बेशक मेरे पास, पर कुछ की तो मैं जरूरत है। आज मेरा बर्थडे है, तो मैं चाहूँगा अपनी लाइफ के कुछ जो मेरे खास पल थे वो आप लोगों के साथ में शेयर किए जाएं। जीवन में हमेशा याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैंने जो अब तक ये वर्क मैं जो कर रहा हूँ, ये एक दिन में मेरी इतनी प्रॉपर ड्राइंग नहीं हुई है। आज मैं आपको अपने उस सच से सामना कराने वाला हूँ, जिस सच को मैंने अब तक छुपाया था, जो कि मेरे पास में मेरी याद बनकर रखे हुए थे। तो आज मैं आप लोगों के सामने उन सभी पेंटिंग्स और स्केचेस को मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि मेरे बीते कल में मैंने बनाई थी स्कूल डेज में। तो आप देखिए और बताइए मेरे कल में और मेरे आज में कितना फ़र्क है, और आप लोगों को मेरी पेंटिंग्स कैसी लगती हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ओके, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। सबसे पहले ये देखिए, पू की ड्राइंग मैंने बनाई थी। इन दिनों मुझे पेंसिल की कोई नॉलेज नहीं थी कि ये पेंसिल कैसे यूज होता है, क्या होता है। मैं बस बनाता जाता था, चीजें बनती जाती थी। और इस वर्क में तो कुछ यूनिक ही था। क्यों? क्योंकि आगे से देखेंगे तो ये पोजीशन, एंड इसका पीछे से भी अगर आप देखेंगे तो एक ही पेपर में मैंने दो दृश्य दिखाने की कोशिश की। और ये कहीं से देखा नहीं है, ये काल्पनिक है। अपनी सोच से ऐसे नॉर्मल माइंड से पेंसिल चलाते चलाते बनती चली गई चीजें। और इसके बाद अब बारी आती है इस वर्क की। देखिए, ये वर्क हालांकि मेरा वर्क नहीं है, लेकिन मुझे याद है वो समय मेरे एक सर थे, आर के सर। उन्होंने क्या काम किया, मेरे अंदर जैसे मैं कुछ भी ड्राइंग बनाता था तो बनाने के साथ साथ वो क्या करते थे, दूसरी क्लासेस में जाकर मुझे ले जाते थे और डायरेक्टर सर सभी से मिलाते थे कि ये बच्चे ने बनाया है, ये बच्चे ने बनाया है। मैं थोड़ा सा काम करता था, उसको अपने अंदाज में वो सेट कर देते थे। तो मुझे उस दिन पता चला कि जरूरी नहीं है कि, होता क्या है ना, जैसे छोटा बच्चा है, उसको ए बी सी डी ई एफ जी, अचानक से जी के बाद में वो एच छोड़कर आई बोल देता है। लेकिन होता क्या है, उस वक्त पर अगर उसको समझाया जाए कि बेटा आई नहीं है, एच के बाद में आई है, जी एच आएगा पहले, तो शायद वो बच्चा फिर दोबारा अपने फ्लो में आ जाता है। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी मैंने बहुत बार देखा है। मैंने मेरे पास में भी छोटे छोटे बच्चे कभी कभी मैंने अपने रिलेटिव या कहीं पर भी देखे हैं। तो उन बच्चों से क्या होता है, अगर मैं उनसे बोलता हूँ कि बच्चों ए बी सी डी सुनाओ, तो बच्चे ने ए बी सी डी ई एफ जी सुना दी और एच पर आकर अटक गया। अगर मैंने उसको एच थोड़ा सा बोल दिया, एच, फिर वो वापस फ्लो में आ जाता है, आई जे के एम एन ओ पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पूरा सुना देता है। उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, हम भूल जाएं, या कोई भी आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भूल चुका है, उसको बताने से अगर उसका भला हो जाता है, आगे चल के वो निखार अपने अंदर कर सकता है, तो कोई बुराई नहीं है। एक बार आप लोगों को समझाने में और समझने में फर्क होता है, लेकिन अगर हम किसी को समझाएंगे, समझने वाला समझेगा, जिसको नहीं समझना वो अपना रास्ते। लेकिन आपका फर्ज बनता है किसी को सही रास्ते पर चलाना। और उसके बाद में ये वाली पिक्चर बनाई थी। इसमें मुझे शेडिंग का बहुत अच्छे से ग्रेस, थोड़ा बहुत मुझे अच्छा, सबसे अच्छी मेरी ड्राइंग मुझे ये लग रही थी। हर किसी ने इसकी तारीफ की थी। और मुझे याद है बारिश का मौसम था उस वक्त। इस इस वक्त भी काफ़ी बारिश पड़ रही है कंटिन्यू, और उन दिनों भी बारिश ही पड़ रही थी, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। और इसके बाद ये वर्क, ये भी, ये सर का वर्क था, मेरा नहीं था। हालांकि क्रेडिट पूरा सर ने मुझे ही दे दिया था। और ये मैंने अपनी मासी की बेटी का, जब तक तो मैं काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर चुका था अपने वर्क में, मैंने अपनी मासी की बेटी का ये फ़ोटो बनाया, कज़न सिस्टर का। और इसके बाद मम्मी को भी लाइव बिठा करके बनाने की कोशिश की थी। एंड यहाँ पर
ये आप देखेंगे अब्राहम लिंकन की भी फोटो बनाई थी। इनको मैं आइडल मानता था, पता नहीं क्यों कैसे, बस मुझे ये बहुत अच्छे लगते थे बचपन से। एंड उन दिनों एक मूवी आई थी, एक था टाइगर, और उसमें न्यूज़पेपर वगैरह में से, क्योंकि मोबाइल वगैरह मेरे पास होता नहीं था, तो न्यूज़पेपर से कटिंग जो पेपर किया उसके मैंने बनाने की कोशिश की थी, आप देख सकते हैं। एंड आगे अगर बात करेंगे तो नारुतो, नारुतो कार्टून कैरेक्टर जो था मुझे बहुत पसंद था। मैं नारुतो के पीछे दीवाना था, पागल था। जैसे नारुतो है, और बैबलेट, और आपका पोकीमोन, ड्रैगन बॉल जी, बेंटेन, इन सब से मैं हमेशा बैठा रहता था रिमोट लेकर, बस देखिए मुझे बस मूवी या कुछ नहीं देखना, सिर्फ कार्टून 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 में सब पे बहुत ज़्यादा वो सवार था। और उसके बाद में ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसके बाद में ये मेरी ड्राइंग नहीं है हालांकि, ये किसी और की ड्राइंग है, तो इसका हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ये माइकल जैक्सन की फ़ोटो बनाई थी। इस डॉग ही ऐसे नॉर्मल बैठे हुए थे, तो उनको ऐसी बनाने की कोशिश की थी। ये लाइव स्केचिंग किया, पहली बार लाइफ में कुछ बनाया था जो भी सामने बैठकर। ये मेरे हॉस्टल में जहाँ मैं पढ़ता था उसके सामने का वो सीन था। वहाँ एक पेड़ हुआ करता था, नल हुआ करता था पानी पीने के लिए, तो वो दृश्य मैंने बनाने की कोशिश की थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक एक ईंटों को मैंने काउंट किया था वहां पर। ये तो अभी हाल फिलहाल की है इतना, लेकिन इन सब के बाद की है, इसे बाद में बात करेंगे इसकी। अब ये उन्हीं दिनों का वर्क है, जवाहरलाल नेहरू जी को आप देख सकते हैं। ये रोज बनाया था मैंने। अभी एक वीडियो भी मैंने रोज की डाली है, आज अब का भी रोज देख सकते हैं आप, उस वक्त का भी देखिए। और ये वर्क, हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बना सलमान खान रहा था, बन कोई और गया। तो फिर मैंने कहा चलो जाने तो, जो बन रहा है बनाओ, कौन देख रहा है। और ये मेरे पास एक बुआटी फोन हुआ करता था, हालांकि हॉस्टल में मेरे से छीन लिया गया क्योंकि मैं चोरी छुपे मोबाइल चला रहा था। अब तक मिला नहीं है, बस उम्मीद है मिल जाएगा कभी ना कभी तो। अब भी उम्मीद है, सोचिए इतने सालों बाद भी। ये देखिए मेरा फेवरेट फोन था ये, बुगाटी, कार जैसा लगता था पीछे से और आगे से। अब बहुत सॉलिड फोन था। और ये कुछ, और फिर मैं पेंसिल के बाद में कुछ अलग ट्राई किया, तो ये कुछ पेन से भी स्केचेस बनाए थे उन्हीं दिनों। ये ये डबल पेन के कॉम्बिनेशन से। ये ये देख सकते हैं आप, पिकॉक। इसकी प्रैक्टिस की थी नॉर्मली बनाने की। ये पार्ट टू था, पार्ट वन पता नहीं कहाँ है। फाइल मैंने कई सारी पार्ट वन पार्ट टू इस तरीके से बना रखी थी। पार्ट टू बचा हुआ है मेरे पास में, पार्ट वन का मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ पर है, और दो ही बन पाई थी मोस्टली। उसके बाद में फिर मैंने पार्ट वन वगैरह जो भी है, उसके बाद फिर थ्री आया, थ्री पता नहीं कहाँ पर है, कुछ नहीं मिला मुझे। और ये स्केचेस मुझे बहुत प्यारा लगता है, आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा, क्योंकि उन दिनों इसमें भी बहुत तारीफ़ें मिलती थी। यहाँ तक कि सभी मेरे फैन्स बन जाते थे इस पिक्चर को देखकर, बहुत खुशी मिलती थी मुझे, क्योंकि इसके अंदर हैचिंग्स वगैरह आते हैं। लेकिन अब मुझे पता चलता है बहुत सारी कमियां हैं मेरे वर्क के अंदर। और उसके बाद में ये लास्ट वर्क, इस वर्क ने मुझे पूरे स्कूल में पॉपुलर कर दिया। एग्जामिनेशन का टाइम था, एग्ज़ाम करने के बाद जैसे रेस्ट करते हैं, बैठ जाते हैं लेट हेड डाउन करके, तो नोटबुक वगैरह बैग वगैरह हमारे पास आ चुके थे। तो मेरे मन नहीं लग रहा था, सब लोग बैठे हुए थे अपना काम कर रहे थे, अपना अपना, कोई हेड डाउन करके टेबल के पर रेस्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ बनाते हैं। पेंसिल थी नहीं उस वक्त, पेन था तो डायरेक्ट पेन से ट्राई किया, और सिंपल पेपर पे बनाना स्टार्ट कर दिया। और कुछ समय बाद जब तुलसी दास जी बन गए, उसके बाद जो टीचर राउंड पर थे उन्होंने देखा, वो बहुत खुश हुए, उन्होंने वेरी वेरी गुड दे करके बस खत्म। और मेरे को बाहर लेकर गए। मेरे को उन दिनों फिर मेरे को एक सर है, मेरी मुलाकात हुई उनसे, आर के सर। उन्हीं दिनों में मिला था जब मैंने ये स्केच बनाया था, वरना बनाता तो मैं हमेशा रहता था नॉर्मली।
इसके बाद उन्होंने मेरी बहुत सहायता की। और अब कहते हैं ना, किसी कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं ज़रूरी नहीं है उस फील्ड का व्यक्ति आपके काम आए। कोई भी काम आ सकता है इस दुनिया में। कहते हैं एक गुरु ढूंढोगे हजार गुरु मिलेंगे, लेकिन एक सच्चा गुरु आपको भरी भीड़ में भी पहचान लेगा। बस शर्त ये है, पहले उस काबिल तो बनो। आपके अंदर जो क्षमता है उसको निकालने की कोशिश तो करो, तभी तो सामने वाला देखकर ये देखेगा, अरे हाँ ये व्यक्ति वहां बैठा है। जब तक भीड़ में हाथ ऊपर नहीं करोगे आपको कोई पहचान नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? अपने वक्त पर फोकस करो और खूब नाम कमाओ। अब आइए शुरू करते हैं। इंट्रो पहले दे देते हैं, उसके बाद में अब जो मैं वर्क प्रेजेंट में कर रहा हूँ वो आप देखिए।